हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 30 अप्रैल। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए इस को आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ होती है हमारी सबसे जो है एनसीईआरटी होती है। या तो एनसीईआरटी किताबें चाहिए तो हमसे मंगा सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता कि क्या छोड़ना होता है क्या पढ़ना होता है तो हमारा एनसीईआरटी वीडियो पैक है, आप ये लेकर आराम से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जैसे ही आपकी एनसीईआरटी कवर होती है, हमारा फाउंडेशन कोर्स चालू होने वाला है 10 मई से, और उसके बाद भी फर्दर कोर्सेज आते रहेंगे, तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर लेंगे। राइट, तो 10 मई से हमारा एक नया फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। पेमेंट मेथड बता रखा है, आप ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, बाकी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, या फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी हमारा आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर। बेसिकली क्या है कि ग्लोबली सबसे ज्यादा जो पैसे सेना पे खर्च होता है वो कौन सा देश करता है, तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एक तो होता है कि हथियार सबसे ज्यादा बाई कौन करता है, कोई रिपोर्ट होती है, दूसरा ये रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर मतलब ये है कि अपने मिलिट्री पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता कौन सा देश है, ये बेसिकली इसमें क्वेश्चन आ जाता है। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सिपरी निकालता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन निकालता है। उन्होंने 5 देश आइडेंटिफाई किए हैं जो ग्लोबल, ग्लोबल मतलब जितने भी पूरे वर्ल्ड के देश है उसका 62%, बस 5 देश मिलके ही तो उसका एक्सपेंडिचर कर देते हैं। कौन कौन से वो देश हैं? यूएसए, चीन, भारत, रसिया और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 देश ही दोस्तों 62% करते हैं, बाकी 38% में पूरे वर्ल्ड के जितने 195 194 मतलब 190 के आसपास जितने देश बचते हैं, 190 देश मिलकर 38% ही खर्च करते हैं पैसे, और ये 5 देश मिलके 62% खर्च कर देते हैं, सेना पे एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली रिपोर्ट है, जस्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर सिपरी की बात करें दोस्तों तो ये स्वीडन में स्थित है। ठीक है, तो सिपरी के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा सिपरी कहाँ पे स्थित है? स्वीडन में। 1966 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, और किसने स्थापित किया था? जो स्वीडन गवर्नमेंट है ना, उन्हें अपने संसद में इसको पारित करके बेसिकली किया था, और बहुत सारा पैसा भी इसको देते हैं रिसर्च वगैरह के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि युद्ध हो, संघर्ष हो, हथियार बहुत ज्यादा हो, ये लोग नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि चीजें क्या हो, कम से कम हो, लड़ाई झगड़ा कम से कम हो, बेसिकली इनका ये पर्पज होता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन राइट वॉच, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली दोस्तों एक एनजीओ है, मैंने बताया था कि एनजीओ क्या होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। बेसिकली अगर एनजीओ की फुल फॉर्म की बात करें तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये। ठीक है, तो आपने एनजीओ एनजीओ शब्द बहुत ज्यादा सुना होगा, तो एक एनजीओ ही है ह्यूमन राइट्स वॉच। बेसिकली इसने क्या किया है, इसने दोस्तों एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, और इसमें कहा कि इजराइल जो देश है ना, जो इजराइल है, इजराइल क्या है कि एक यहूदी देश है। यहूदी मतलब यहूदी लोग ज्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे, या यहूदी बहुल देश है। जैसे मुस्लिम कंट्री हम पाकिस्तान को बोल देते हैं, ऐसे ही यहूदियों की कंट्री है कौन सी? इजराइल। अब इजराइल क्या कर रहा है, जैसे इजराइल में अगर बगल में फिलिस्तीन है, फिलिस्तीनियों के साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी करते हैं, रंग भेद करते हैं। इवन अरब के जो अरब आबादी वाले लोग हैं, मतलब उसके आसपास के, उनसे भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बदसलूकी करते हैं। राइट, तो ये रिपोर्ट दी है किसने? ह्यूमन राइट वॉच ने। अब इसका बेसिकली इजराइल का क्या प्रतिक्रिया है? इजराइल ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आप जो कह रहे हो ना, ये जी बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इजराइल ने क्या कह दिया, इजराइल ने कहा कि ये जो आप कह रहे हो निरर्थक और मिथ्या है। तो इस पे क्या हुआ, जो हमारा आईसीसी है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिकेट वाले नहीं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेसिकली, उसने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ह्यूमन राइट्स वॉच आपका चर्चा में है। तो ह्यूमन राइट वॉच के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है क्या? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी। एक एनजीओ है जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो जाता है, तो ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी की बात करें। ठीक है, तो एडवांस चाफ क्या होता है? देखिए दोस्तों, एडवांस चाक की बात करें तो बेसिकली डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमने बनाया। पहले हम ऐसा नहीं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम पहले भी यूज करते थे, लेकिन विदेशों से आयात करके करते थे। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक तो एडवांस चाप बोलते हैं, एक तो एडवांस फायर टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या बेसिकली। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ना, मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे जहाज उड़ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका जहाज है जो यहाँ पे उड़ रहा है, राइट। ठीक है, और यहाँ से कोई आपका दुश्मन देश का एक, मान लेते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहाँ से आपको क्या करता है, मिसाइल लॉन्च कर देता है। ठीक है, मिसाइल लॉन्च किया, क्या करेंगे हम, इस आपका जो जहाज है इसको हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे, राइट। तो अब
बेसिकली क्या होता है इस मिसाइल में, क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती है बेसिकली, क्या होता है, एक तो रडार सिस्टम होता है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी जाती है यहाँ से ऐसे, राइट, यहाँ पहुंचती है, उससे टकराती है और फ्रीक्वेंसी वापस आती है। तो इस मिसाइल को ये पता होता है कि ये वाला जिस पे हम टारगेट कर रहे हैं ये चीज यहाँ पे है और यहीं पे मुझे जाके लड़ना है। मान लेते हैं आपने जहाज को थोड़ा इधर घुमा दिया, तो फ्रीक्वेंसी जाते जाते इधर टकराएगी, फिर वापस आगे संदेश देता है कि नहीं यार ये राइट साइड मुड़ गए हैं, ठीक है, ऊपर को जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसे आपका ये मिसाइल्स इसका पीछा करता रहता है। कई बार आपने मूवियों में देखा होगा कि मिसाइल्स वगैरह, जैसे पार्टनर मूवी आई तो उसमें आपने देखा होगा शुरू में स्टार्टिंग में मिसाइल लॉन्च हो जाता है, राइट। तो मिसाइल क्या करता है, बेसिकली पीछा करता है, राइट। तो ये ऐसे ही करता है, रडार टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जो फ्लेयर्स निकलते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं उसमें देखते हो आग निकलती है, तो वो क्या करते हैं, हीट को भी एक बार मेजरमेंट करते हैं। हीट का मतलब बहुत तेजी से आग निकलता है तो बहुत गर्म हवाएं छोड़ते हुए चलता है, तो वो ट्रैक करते हैं कि कहाँ से गर्म हवाएं चल रही हैं, या लाइट जैसा कुछ, लाइट जैसा जल रहा है तो कहाँ पे है, तो इसको भी टारगेट करते हैं। तो बेसिकली जो चाफ टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये लाइट वाले के लिए ही है बेसिकली, ठीक है। मतलब लाइट से अलग अलग हम चाफ टेक्नोलॉजी वाले समझेंगे तब आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चाफ टेक्नोलॉजी सबसे पहले हम समझते हैं। देखो चाप टेक्नोलॉजी क्या है कि डीआरडीओ ने डेवलप किया है। बेसिकली टेक्नोलॉजी है क्या, टेक्नोलॉजी ये है कि मान लेते हैं ये लोग क्या करते हैं, जैसे आप शादी ब्याह में देखते हो ना पटाखे, एक होता है कि वो गोल सा रहता है, ऐसे रख देते हैं और ऊपर जाके ऐसे बम सा फटता है, राइट। आपने ये देखा, सबने देखा होगा ये चीज तो, ठीक है। सेम ऐसे ही ये शादी वाला पटाखा ही समझ लीजिए, शादी वाला पटाखा ही है। इसमें क्या है, इसको ही हम बोलते हैं चाप, ये फ्लेयर्स है बेसिकली। मतलब इसको हम क्या करते हैं, अपने एयरक्राफ्ट से छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, दूर दूर जाके ये क्या करता है, जलता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट से हम क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, नीचे को छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया। तो अब क्या होता है, जब मिसाइल आएगी ना, तो मिसाइल को ये पता ही नहीं चलेगा कि ये इधर है, कि जहाज इधर है, कि इधर है या नीचे है। तो उसको जहां सबसे ज्यादा आग दिखेगा, वो क्या करेगा, वहीं पे जाके लड़ जाएगा, राइट। बेसिकली वहां जाके टकरा जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, हम इस फाइटर जेट को क्या करेंगे, सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा चाफ टेक्नोलॉजी का पर्पस क्या है, हमारा बेसिकली पर्पस ये है दोस्तों कि हम क्या कर सके, अपने जो मिसाइल, अपने अपने जो भी एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, शिप है, उन सबको क्या कर सके, बचा सके। तो ये बचाने की प्रक्रिया ही होती है बेसिकली, ठीक है। तो हम ये टेक्नोलॉजी हम बहुत सारे, हम शिप में भी यूज करते हैं, फाइटर जेट में भी यूज करते हैं, अपने मतलब जहाजों में भी करते हैं, बेसिकली ये है, ठीक है। तो ये क्या करता है, समझ लो दिवाली का पटाखा ही है, दिवाली नहीं, जो शादी ब्याह में पटाखे यूज नहीं करते हैं जो आसमान में जाके फटता है, राइट। सेम वैसे ही टेक्नोलॉजी है, बट इसमें क्या है कि भरमाने के लिए, भरमाने इन द सेंस की, और इमेज देखिए आपको चीज समझ में आएगी, ठीक है। हम क्या करें, जैसे हमारा फाइटर नीचे चल रहा है, फ्लेयर ऊपर छोड़ दें, तो क्या होगा, जो मिसाइल्स इसके सामने आएगी ना यहाँ पे ऐसे दागने के लिए इसको, ठीक है। देखिए जो मिसाइल्स आएगी, मान लेते हैं ऐसे आएगी, राइट। जब इसको फ्लेयर यहाँ मिलना होगा, तो ये क्या करेगा, अपना ये इधर घूम के चला जाएगा, तो आपकी मिसाइल्स बच जाएगी, ठीक। सेम ऐसे ही अपना फाइटर जेट में होता है कि साइड साइड से छोड़ दो, तो ये इधर से होके निकल जाएगा आपका मिसाइल, आप बच जाओगे, ठीक है। ऐसे फाइटर जेट भी होता है, फाइटर जेट छोड़ते छोड़ते चलते हैं, तो क्योंकि फाइटर जेट आग भी कई बार छोड़ता है, राइट। तो वो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाएगा, जो भी मिसाइल्स आएगा कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको हमें टारगेट करना है। तो बेसिकली यही है चाप टेक्नोलॉजी। तो अब आशा करता हूँ कि आपको चाप टेक्नोलॉजी क्या होगा अच्छे से एकदम समझ में दोस्तों आया होगा, ठीक है। तो यही तरीका है कि आप देखो, चीजें जब कभी नहीं समझ में आएगा ना, तो आप गूगल भी कर लिया करिए, ठीक है। इमेजेस देख लिया करिए, कई बार देखो होता क्या है कि इमेजेस हमारे दिमाग में ना रिटेन करती है, सस्टेन करती है, तो हमें थोड़ी चीजें समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो आज तो भी थोड़ा सा हम लोग लेट भी हो गए थे, तो आज करंट अफेयर थोड़ा कम भी है, ठीक है। तो हम कल उसके बाद करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। देखो ऐप डाउनलोड करने का फायदा क्या है कि यहाँ पे भी करंट अफेयर आपको अपडेट होने लगेगा, और विजन आईएएस का जो हम करंट अफेयर पूरे 17-18 महीने कर रहे हैं, आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा, कोई पेड नहीं करना है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा डीके साइंस एकेडमी जो सर्च करिए, आपको वहाँ पे ऐप मिलेगा, आराम से उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पे वीडियोस देखिए, आपको करंट अफेयर पूरे के पूरे फ्री में मिल जाएंगे, पूरे जितने भी 1.5 साल के करंट अफेयर हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और जो नए हैं, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, एनसीईआरटी का हमारा पैक है 2000 रुपये का, आप इसको प्लीज़ ज्वाइन करिए और आराम से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो कोरोना काल वैसे भी चल रहा है, तो अपने आप को सेफ रखिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका एनसीईआरटी खत्म होता है, फाउंडेशन कोर्स हमारे हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअली कोर्स भी आने वाले हैं, अभी एथिक्स के कोर्स हमारा लॉन्च होने वाला है, हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च होने वाला है, राइट। तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आपको कोर्सेज लेना हो तो आप वो भी ले सकते हो। और 10 मई से हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, और जिनको पेमेंट मेथड मैंने बता रखा है कि आप तीन तीन तरीके हैं यहाँ पे, आप डायरेक्ट अकाउंट में पे कर सकते हो, डायरेक्ट हमें आप फोन पे पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, उसके अलावा आप ऐप के थ्रू भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। तीन तीन ऑप्शन हमने दे रखे हैं आपको, ठीक है। पेमेंट करने के बाद करना क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें भेजना है इसी नंबर पे, ठीक है। चलिए,
तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।